अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्चर। पोस्चर वो एटीट्यूड या पैटर्न्स हैं जो कि बॉडी जनरेट करती है। अब दो तरीके से करती है, या तो अगर मस्कुलर इनएक्टिविटी है तो किसी स्पोर्ट के थ्रू, या फिर हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है परफॉर्म करवाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी जो है मेंटेन रहती है। और इसके अलावा ये जो पैटर्न्स हैं या पोस्चर्स हैं हमें एसेंशियल बेसिस प्रोवाइड करते हैं हमारी मूवमेंट के दौरान। जैसे कि जानते हैं आप, जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली हमारी जो बॉडी का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो उसको स्टेबल करने के लिए भी एक सूटेबल हमें स्टार्टिंग चाहिए। तो वो स्टार्टिंग हमें किस तरह मिलेगी कि हमारी जो पोस्चर्स हैं, हमारे जो पैटर्न्स हैं मूवमेंट के, वो ये सूटेबल पैटर्न्स होते हैं, सूटेबल पोस्चर्स होते हैं जिनसे हम मूवमेंट को जनरेट कर रहे होते हैं। अब पोस्चर्स की भी दो टाइप होती हैं, इनएक्टिव पोस्चर्स और एक्टिव पोस्चर्स। इनएक्टिव पोस्चर्स की बात की जाए तो ये वो पोस्चर्स हैं जो कि रेस्टिंग कंडीशन में या स्लीपिंग कंडीशन में हम जो है अटेन करते हैं। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इनएक्टिव पोस्चर्स वो पोस्चर्स हैं, वो पैटर्न्स हैं जिसमें हमारी मस्कुलर एक्टिविटी जो है मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। हमारे बॉडी के तमाम स्केलेटल मसल्स जो है मिनिमम एफर्ट कर रहे होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं कर रहे होते, सिर्फ हमारी जो टोन है वो मेंटेन हुई होती है। और इसके अलावा हमारे जो दूसरे स्मूथ मसल्स हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, हमारे सर्कुलेटरी मसल्स हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें भी ओवर वर्क नहीं करना होता, क्योंकि आप एक्टिविटी कोई परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको ज़्यादा सर्कुलेशन की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ज़्यादा एयर की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपके रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी मसल्स भी जो है ईजिली जो है अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल रिलैक्सेशंस की जो कंडीशंस हैं, ये पोस्चर्स उनको भी फुलफ़िल करते हैं, जिस वजह से हमारी रेस्पिरेटरी मूवमेंट बेहतर होती है और हमारे जो मसल्स हैं हार्ट के, वो लीस्ट पॉसिबल वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह एक्टिव पोस्चर्स की बात की जाए तो ये हमारे इंटीग्रेटेड एक्शन से होता है, मसल्स के वर्किंग से। अब इसमें हमारे पास ये स्टैटिक भी हो सकता है या डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक पोस्चर की बात की जाए तो ये एक कांस्टेंट पैटर्न है पोस्चर का, जो कि मेंटेन रहता है हमारे मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से। हमारे जो मसल्स हैं वो या तो ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे या लेस स्टैटिकली वर्क कर रहे होंगे, हमारे जॉइंट्स को स्टेबलाइज रखने के लिए और ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है इनको अपोज करवाने के लिए, या कोई भी और फोर्सेस भी हो सकती हैं, ताकि हमारी बॉडी का जो एक पोस्चर है, एक जो पैटर्न है, वो मेंटेन रह सके। मिसाल के तौर पर आप स्टैंडिंग कंडीशन में हैं तो आपने अपने जो पोस्चर है, आपका स्टैंडिंग पोस्चर है, उसको आपने मेंटेन रखना है। तो हमारे जो मसल्स हैं वो वर्क करेंगे ताकि हमारी जो पैटर्न है या पोस्चर है हमारा मेंटेन है। डायनेमिक पोस्चर की बात की जाए तो इसमें क्या है, हमारे इसको हम एक्टिव पोस्चर कहते हैं। और इसके लिए हमें जो है, जब भी हम मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं तो जो हमारा पैटर्न है वो मॉडिफाई हो रहा है और एडजस्ट हो रहा है हमारे सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए भी हमें एक इफ़िशिएंट जो है पोस्चर चाहिए होता है, एक पैटर्न, स्टार्टिंग पैटर्न चाहिए होता है, जिस वजह से हमारी जो मूवमेंट है वो बेहतर हो सके। अब पोस्चरल मैकेनिज़म्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले हमारे मसल्स का बहुत रोल होता है। इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल वर्क जो है वो डिपेंड करती है एक तो हमारे पैटर्न ऑफ पोस्चर पे, और दूसरा जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल पर्सन की, उस पर जो है डिपेंड करता है। अब वो कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो कि मोस्ट एफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में, तो वो हमारे बेसिकली एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं, जो कि हमारे ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वर्क कर रहे होते हैं। अब मोस्टली हमारी बॉडी के जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं वो सारे एक्सटेंसर्स हैं, जो कि एक्सटेंशन परफॉर्म करवाते हैं, और इनकी एक खसूसियात होती है जिस बिना पर ये प्रॉपर्टीज़ हमें दे रहे होते हैं। तो क्या होता है इनमें कि इनके जो फाइबर्स हैं मल्टीपेनिएट होते हैं और फैन शेप अपीयरेंस दे रहे होते हैं। और इनके अलावा इनकी अब जो अरेंजमेंट है इस तरह होती है कि इनकी जो पावर जनरेशन एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, हाई स्पीड पे जो है इनकी जो है वर्किंग हो रही होती है। इसके अलावा जो इसके फाइबर्स हैं वो रेड होते हैं, क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन के सप्लाई भी इनको अच्छी मिल रही होती है और ज़्यादा चाहिए होती है। और इनका जो फटीग रेट है, मेटाबॉलिक रेट लो होने की वजह से जो है वो भी कम है। अब नर्वस कंट्रोल की बात की जाए तो जितने भी हमारे पोस्चर मेंटेन हो रहे हैं या अडॉप्ट हो रहे हैं,
वो हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हो रहे हैं। कोई स्टिमुलस आया, उसने आपके ब्रेन को जो है नर्वेट किया है, स्टिमुलेशन दी है, उसके बाद ब्रेन ने जो है आपके रिफ्लेक्सेस के थ्रू जो है रिस्पॉन्स दिया है। अब पोस्टर रिफ्लेक्सेस की बात की जाए तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स क्या है, हमारे पास इफरेंट रिस्पॉन्स है किसी भी एफरेंट स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। अब इफरेंट रिस्पॉन्स जो है मिसाल के तौर पे आपके एंटी ग्रेविटी मसल जो हैं, जो कि आपके प्रिंसिपल इफेक्टर्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एफरेंस स्टिमुलाई की बात की जाए तो वो कहाँ से अराइज होते हैं, या तो वो खुद मसल्स से रिलीज़ हो रहे होते हैं, या हमारी आइज़ से या एयर से। इसके अलावा स्किन का भी रोल है और जॉइंट्स का भी रोल है। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं कि मसल्स किस तरह हमारे पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, कि किस तरह हमें स्टिमुलाई प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारे न्यूरोमस्कुलर एरियाज़ हैं और न्यूरोटेंडस स्पिंडल्स हैं हमारे मसल्स में, वो जो है हमारे मसल्स में टेंशन की चेंजिंग को जो है रिकॉर्ड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे मसल्स जो हैं ब्रेन को सिग्नल देते हैं। अगर टेंशन जो है इंक्रीज़ हो गई है तो वो स्टिमुलेशन करवाते हैं, और जिसकी वजह से रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, और इस तरह जो है हमारे पास मायोटैक्टिक या स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है जनरेट होता है। इसी तरह आइज़ की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, हमारे पास आपको मालूम है आइज़ क्या करती है, विजुअलाइजेशन। तो क्या होता है, जब भी आपकी पोजीशन में कोई अल्ट्रेशन आई है तो आइज़ हमें जो है उसकी विजुअल इमेज दे रही हैं ब्रेन को, और ब्रेन को सिग्नल मिल रहे हैं। तो जिस वजह से फिर राइटिंग रिफ्लेक्स जो है ब्रेन जनरेट करता है, और उस वजह से हमारे बॉडी के जो पोस्चर है वो मेंटेन हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपका हेड जो है मूव कर रहा है, आपका कोई बॉडी सेगमेंट या हैंड मूव कर रहा है, तो अब आपने जो है, या आपकी जो ट्रंक मूव कर रहा है, आपकी आइज़ ने जो है उसको रिकॉर्ड किया है, तो ब्रेन को सिग्नल दिए हैं, तो उसने आपको दोबारा उस इरेक्ट पोजीशन में लेके जाना है, तो जिससे आपकी जो मसल एक्टिविटी है वो कम से कम हो, और आपको ज़्यादा जो है फोर्स ना लगानी पड़े मसल। एयर्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि हमारे एयर्स के इंटरनली जो है सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं, जो एक दूसरे के जो है राइट एंगल पे प्रेजेंट होती हैं। इनमें फ्लूइड होता है। इसकी फ्लूइड की डिस्टर्बेंस की वजह से अब जो कोई भी मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, हेड मूव कर रहा है आपका, जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, तो फ्लूइड जो है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उस वजह से हमारे जो वेस्टिबुलर नर्व के रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं और ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं, तो जिस वजह से ब्रेन को पता चल रहा है और वो रिकॉर्ड कर रहा है कि हमारा जो हेड है अब वो मूवमेंट में है, या हमारी बॉडी पार्ट जो है वो मूवमेंट में है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो उसको रीअरेंज करता है ताकि हमारा पोस्चर जो है बेहतर हो सके। इस तरह जॉइंट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जॉइंट स्ट्रक्चर में हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव जो फाइबर्स होते हैं, जो कि सिग्नल लेके जा रहे होते हैं जॉइंट में कोई भी अगर चेंजेस आए हैं। मोस्टली जो वेट बेरिंग जॉइंट्स होंगे हमारे, उनको जो है अपनी, जब भी आप कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अब स्टैंडिंग कंडीशन में है तो आपकी नीज़ थोड़ी सी बेंड हुई हैं, तो अब जो है प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स क्या करेंगे, ब्रेन की तरफ जाएंगे कि भाई अब आपकी नीज़ बेंड हुई है, तो आपने इरेक्ट पोजीशन जो है उसको गेन करना है। तो ब्रेन आपको दोबारा जो है रिफ्लेक्सेस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जो है अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकें। अगर स्किन सेंसेशन की बात की जाए तो वो भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, स्पेशली जो हमारी सोल हैं फीट के, उनकी उस साइड की जो स्किन है वो बहुत रोल प्ले करती है जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, क्योंकि जो प्रेशर उस पर पड़ रहा होता है उस प्रेशर के अकॉर्डिंग ब्रेन को सिग्नल मिलता है और वो अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करता है। अब ये सारा जितना भी मामला हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो है वो सिग्नल्स हमें दे रहे हैं, और जितने भी हायर सेंटर्स हैं, कॉर्टेक्स हो गया, सेरेबेलम हो गया, रेड न्यूक्लियस हो गया, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हो गया, ये सारे इस मसल्स की इंटीग्रिटी को जो है मेंटेन रखते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दरली हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएं। शुक्रिया।